हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञान कोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञान कोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। तो सबसे पहले प्रश्न है कि आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। तो आईपीएल के 2021 का संस्करण होगा, इसके सबसे महंगे जो खिलाड़ी बने हैं वो बने हैं क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस जो हैं वे दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं जो कि राजस्थान रॉयल ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। इससे पहले वे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम में खेलते थे। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम का नेतृत्व जो है वो विराट कोहली कर रहे थे, लेकिन इस सीजन में वो 16.25 करोड़ में राजस्थान रॉयल ने खरीद लिए हैं और इसके पश्चात वो राजस्थान रॉयल की टीम से खेला करेंगे। देखिएगा, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन है और तीसरे स्थान पर ग्लेन मैक्सवेल है जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। काइल जेमिसन को 15 करोड़ में और ग्लेन मैक्सवेल को 14.25 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। तो ये शुरुआती सबसे कीमती जो 3 खिलाड़ी थे वो मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं। उसके बाद देखिएगा, क्योंकि आईपीएल का मैच सीजन होने वाला है शुरू, तो आईपीएल के बारे में बात करते हैं कि आईपीएल का जो सबसे पहला टूर्नामेंट था वो 2008 में खेला गया था और 2020 में इसका अंतिम संस्करण जो था वो खेला गया। बात कर लेते हैं कि इसमें टीमों की संख्या कितनी होती है। तो 8 इसमें टीमों की संख्या होती है। सबसे ज्यादा चैंपियन जो रहा है वो मुंबई इंडियंस रहा है जिन्होंने 5 खिताब जीते हैं। सबसे ज्यादा रनों की बात करें तो विराट कोहली जिन्होंने 5412 रन बनाए हैं। और सबसे ज्यादा विकेट लेने की अगर हम बात करें तो लसिथ मलिंगा जो कि 170 विकेट ले चुके हैं, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं। वैसे मूल रूप से श्रीलंका के गेंदबाज हैं जिन्होंने 170 आईपीएल विकेट्स लिए हैं। तो ये जानकारियां थी आईपीएल के बारे में और इस प्रश्न के बारे में। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस मानवाधिकार समिति के अध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं अजय मल्होत्रा। अजय मल्होत्रा जो है वो भारतीय हैं और इस पद पर पहुंचने वाले वो पहले भारतीय भी बने हैं। तो बात अगर ये भी पूछी जाए कि इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो इस पद पर पहुंचने वाले जो पहले भारतीय हैं वो भी अजय मल्होत्रा बने हैं। उसके बाद अजय मल्होत्रा की बात करते हैं कि वे 1977 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हो गए थे और वे रूस, कुवैत में राजदूत का कार्य कर चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र, न्यूयॉर्क, रोमानिया के उप स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो ये जानकारियां थी उनके बारे में, लेकिन ध्यान रखिएगा वे मानवाधिकार परिषद सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं। तो मानवाधिकार परिषद क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 2006 में। अध्यक्ष कौन है? तो नजहत शमीम। नजहत शमीम जो है वे इंटरनेशनल मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष हैं और मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी है। उसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है। अगला प्रश्न है कि महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल शुरू की गई है। तो ये शुरू किसने करी है? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया है। और महापात्र जो ब्रह्मपुत्र पहल है इसके तहत क्या होता है कि ये रोपैक्स पथ संचालन के उद्घाटन के साथ साथ ब्रह्मपुत्र पहल को चिन्हित किया जा रहा है। इस पथ संचालन को नेमाटी घाट और माजुली, धुबरी, हाट सिंगीमारी और उत्तर दक्षिण गुवाहाटी के बीच में लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि असम राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना और असम राज्य में ज्यादा से ज्यादा रोजगार को बढ़ावा देना है इसका मुख्य उद्देश्य। अब देखिएगा, क्योंकि ये असम में शुरू करी गई है तो असम के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। असम की राजधानी कौन सी है? दिसपुर। असम में जिले कितने हैं? 33। असम की राजभाषा कौन सी है? असमिया। असम राज्य का गठन कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1960 में इसका गठन हुआ था। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें जो हैं वो है 126 और राज्यसभा सीटें हैं 7। और अगर हम बात करें लोकसभा सीटें कितनी हैं तो असम में लोकसभा सीटें हैं 14 हैं। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ ली है। उसके बाद अगला प्रश्न
कि स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। तो स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किसके द्वारा करी गई है, कहां पर लॉन्च करी गई है? तो ये लॉन्च करी गई है केरल राज्य में। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि सार्वजनिक रूप से सांपों की पहचान करना और जिन लोगों को सांप काट जाता है उन सभी लोगों के इलाज के लिए भी डॉक्टर्स की मदद करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। बात कर लेते हैं, क्योंकि ये केरल राज्य में शुरू करी गई है। तो केरल की राजधानी कहां है? तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य में जिले कितने हैं? 14 है। केरल राज्य की राजभाषा कौन सी है? मलयालम। केरल राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। 2 प्रश्न और इंपॉर्टेंट है कि केरल राज्य के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और अगर बात करें हम मुख्यमंत्री की, तो पिनाराई विजयन जो है वो इसके मुख्यमंत्री हैं। तो इस प्रकार से पूरी जानकारियां मैं आप लोगों के लिए यहां से लेके आया हूं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टाइगर X1 विकसित किया गया है। तो ये एक अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है हुंडई मोटर कंपनी के द्वारा। हुंडई मोटर कंपनी ने अब टाइगर X1 विकसित किया है। ये एक व्हीकल है। इसके बारे में देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें ये होती है कि सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म पढ़ते हैं। टाइगर की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एक्सकर्शन रोबोट। तो ये हुई इसकी फुल फॉर्म। उसके बाद बात करते हैं कि क्योंकि हुंडई मोटर्स ने शुरू किया है, तो हुंडई मोटर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। हुंडई मोटर्स के संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है चुंग जू युंग जो है वो इसके संस्थापक है। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 29 दिसंबर 1967 में इसकी स्थापना करी गई थी। जिसका जो कहां पर स्थापना करी गई थी, तो ये दक्षिण कोरिया में स्थापित की गई थी। अब देखिएगा, जो ये टाइगर व्हीकल नाम है, टाइगर X1 है, ये एक ऐसा व्हीकल है जो चल भी सकता है और उड़ भी सकता है। तो ये इसमें खास बात है। इसके द्वारा ये सारी की सारी जानकारियां हुंडई मोटर्स से हमने पढ़ ली है। उसके बाद 5 प्रश्न के बाद हम पढ़ते हैं आज के प्रश्न को। आज का प्रश्न क्या है? तो आज का प्रश्न यह है कि जियोग्री गखारिया ने इस्तीफा दिया है। जियोग्री गखारिया जो है वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। आपने सटीक आंसर जो है वो आपने आंसर में देना है। उसके बाद बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज के प्रश्न नहीं बल्कि कल के प्रश्न की तरफ। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि फ्रैक्चर्ड मोज़ेक नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? आप सभी के जवाब बिल्कुल सही आए कि सबराना रॉय जो है वे इस पुस्तक की लेखिका है। तो ये जानकारियां मैंने आपको यहां से दी है। उसके पश्चात देखिएगा अगले प्रश्न की तरफ, छठे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहां बनाया गया? उत्तर प्रदेश राज्य का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय जो बना है वो बना है वाराणसी के कमच्छा में। वाराणसी के कमच्छा क्षेत्र में इसे बनाया गया है और स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया। अगर आपसे योजना पूछी जाती है कि कौन सी योजना के तहत निर्माण किया गया है, तो इसका निर्माण किया गया है स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है वाराणसी के मेयर मृदुला जायसवाल द्वारा। ये जो मृदुला जायसवाल है ये मेयर है। उसके बाद ये शहर की स्वच्छता में समुदाय की भागीदारी को भी सुनिश्चित करेगा। ये जो ट्रांसजेंडर टॉयलेट है ये शहर की स्वच्छता में इस समुदाय की भागीदारी को भी सुनिश्चित करेगा। तो ये जानकारियां यहां से थी। लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का है पहला, तो उत्तर प्रदेश के बारे में 1-2 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जिले कितने हैं? 75। राजधानी कहां है? लखनऊ में। और अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना करी गई थी, जिसके राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा दोनों ही इसके उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी है। उसके पश्चात देखिएगा अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि कुंभ मेला 2021 का आयोजन किसके द्वारा कब कहां पर किया जाएगा? तो जो कुंभ मेला 2021 है इसका आयोजन हरिद्वार में किया जाएगा। और इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। और कुंभ मेला जो है ये आगंतुकों के लिए 72
घंटे के अंदर जारी की गई कोरोना वायरस नकारात्मक रिपोर्ट होना अनिवार्य है। यानी कि केवल वही व्यक्ति कुंभ मेले में स्नान कर सकेंगे जिनके पास 72 घंटे के अंदर जो कोरोना वायरस नेगेटिव की जांच की रिपोर्ट होगी वही इसमें भागीदारी दे सकेंगे। साथ साथ में एक बात और भी इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए आपको उत्तराखंड सरकार के साथ में पंजीकरण करना भी अनिवार्य है। उत्तराखंड सरकार के साथ में पंजीकरण करना भी इसमें अनिवार्य रहेगा। अगर आप पंजीकरण नहीं करते हैं तो आप कुंभ मेले में जाने के भागीदार नहीं हो पाएंगे। साथ साथ में कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये जानकारियां यहां से थी। जिसके पश्चात अगला प्रश्न है कि 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है हैदराबाद शहर। हैदराबाद शहर को अब 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और ऑर्बर डे फाउंडेशन द्वारा इसे चुना गया है। इससे बात करते हैं कि इसे क्यों चुना गया है, क्योंकि इसे शहरी वनों को उगाने और बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिए चुना गया है। यह खिताब अर्जित करने वाला हमारे देश का एकमात्र शहर जो है वो हैदराबाद है। इसके बारे में बात करें कि हैदराबाद के अलावा जो शहर चुने गए हैं वो मुख्य रूप से अमेरिका के शहर है जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जानकारी मैं आपके लिए यहां से लेके आया हूं। उसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि अमर वशा जो है ये इस नाम से अनुवाद सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया। तो अमर वशा नाम का जो नया सॉफ्टवेयर है ये किसने लॉन्च किया है? तो ये बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। ये सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से क्या काम करेगा कि जो कोर्ट के आदेश है उन सभी आदेश और निर्णयों को अंग्रेजी से बांग्ला भाषा में अनुवाद करेगा, क्योंकि जो बांग्लादेश है वहां पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो बांग्ला है। यानी कि बांग्लादेश की जो राजभाषा है वो बांग्ला ही है। उसके पश्चात इस सॉफ्टवेयर को एक स्टेप फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है, क्योंकि अगर पूछा जाए कि किसने विकसित किया है तो ये विकसित किया है एक स्टेप फाउंडेशन द्वारा। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी है। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है कि आईपीएल के बारे में हम एक प्रश्न पढ़ चुके हैं, लेकिन एक और प्रश्न कि आईपीएल की टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम भी बदल दिया गया। अब किंग्स 11 पंजाब जो है इसका नाम बदल के पंजाब किंग्स कर दिया गया और लोगो भी मैंने आपके सामने दिखाया है कि इसका लोगो जो है वो लोगो भी परिवर्तित कर दिया गया है। किंग्स 11 पंजाब नहीं, अब इसका नाम होगा पंजाब किंग्स। तो ये जानकारियां यहां से थी। लेकिन अगर हम पंजाब किंग्स के बारे में पढ़ें तो इस टीम का जो मालिकाना हक है वो अभिनेत्री प्रीति जिंटा, बिजनेसमैन नेस वाडिया, मोहित बर्मन, कर्ण पोल के पास है। और इसके मुख्य कोच कौन है? अनिल कुंबले। और कैप्टन कौन है? तो केएल राहुल। तो इस प्रकार से ये जानकारियां मैं आप सभी के लिए यहां से लेके आया हूं। उसके बाद बढ़ते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। देखिएगा अगर आपने कोई और भी वीडियोस देखनी है तो मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, आप आसानी से वीडियोस को ढूंढ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।